अगर आप फूडी हैं और घर पर खाना बनाना पसंद करते हैं और अपने मेहमानों को खुश करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू मटर भरवा कबाब रेसिपी। एक सरल टिक्की रेसिपी जिसे आप अपनी चाय पार्टियों के लिए या अपनी पार्टी के एपेटाइजर के लिए बना सकते हैं। ये टिक्की अलग तरीके से बनकर रेडी होती है, तभी तो खाने में ज्यादा टेस्टी लगती है। आपके बच्चे भी इसे पसंद करेंगे जो आपकी पार्टी में चार चांद लगाने के आएंगे काम। बिना देर लगाए इस लाजवाब कबाब को बनाना शुरू करते हैं। भरवा कबाब बनाने के लिए बेसिकली जो चीज हमें चाहिए वो है 1 किलो हरे मटर के दाने और साथ ही एक गद्दी पालक साफ धुली हुई। पालक के पत्ते को अच्छी तरह पानी से धो लें। इन्हें एक कोलंदर में रखें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। यदि आप चाहें तो आप केवल पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, तनों का नहीं। तने से कबाब में थोड़ा कुरकुरापन आ जाता है। चून की तने अच्छा क्रंच देते हैं, इसलिए मैं उन्हें जोड़ती हूँ। यदि आप क्रंच पसंद करते हैं तो आप डंठल का यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल कोमल तनों का ही यूज करें। ऑरिगेनो यानी अजवाइन की ताजी पत्तियां कट की है, ये विकल्प है, इसे आप स्किप कर सकते हैं और अगर डालेंगे टेस्ट अच्छा आता है और काफी हेल्दी होता है। ताज़ा अदरक कद्दूकस करके डालेंगे 1 चम्मच। 5-6 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी पुदीना पत्ती सूखी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया छाया में सुखाया हुआ है, आप ताज़ा फ्रेश पुदीना और धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 आलू उबले हुए बॉयल आलू को पहले आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडे हो जाएं, तब आप इनको ग्रेट कर ले। ऐसा करने से आलू अच्छे से खुश्क हो जाते हैं और इनमें पानी भी नहीं रहता है। आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए। इसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए, अच्छा बारीक महीन होना चाहिए। आलू को अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया, इसे अलग रखेंगे। सीधा चलते हैं गैस के चूल्हे की तरफ, तो गैस ऑन कीजिए और इस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखकर इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर गर्म कर लीजिए। फिर गरम तेल में अदरक डालकर हल्का सा भून ले, करीब 1 मिनट के लिए अदरक भुने। 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम मटर के दाने डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मटर के दाने को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। 5 मिनट तक या अच्छी तरह पक जाने तक पकाएं। तो यहाँ पर मटर के दाने रोस्ट हो गए हैं, इसका जो कलर है चेंज हो गया है। अब इस टाइम पर इसमें हरी मिर्च, धनिया और पुदीने की पत्ती डाल करके अच्छे से मिक्स कीजिए। 1 मिनट भूनने के बाद फिर गैस बंद करें और मटर को एक थाली में निकाल कर और ठंडा कर ले। तो ये ठंडा हो गए हैं और ठंडा करके इसे हम मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा पीस लेंगे। पालक को भी मोटा मोटा कट कर लीजिए और मिक्सी के जार में डाल करके इसे हम फाइन पीस लेंगे। पालक को हमने बारीक पीस लिया है। 1 कप बेसन लेना है, ये बड़ा वाला कप है। इसे एक मिक्सिंग बाउल में डालकर इसमें हम पालक का पिसा हुआ पेस्ट डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसका हम एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें घोल तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलने से इसमें गुठलियों नहीं पड़ेंगे और यह अच्छे से घुल जाएगा। बेसन और पालक का घोल बनाकर तैयार कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। घोल बहुत ज्यादा गाढ़ा और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मेरे घर का बना हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग मिलाए। अच्छे से मिक्स कीजिए और इस घोल को हम एक साइड पर रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए कि मैं क्या करती हूँ। एक मिक्सिंग बाउल में उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लीजिए। इसमें रोस्ट किए हुए मटर को मोटा मोटा पीस कर डाल दीजिए। मैंने मटर को ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर 2 बार में पीस लिया था। मटर डालने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मेरे घर का बना हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग मिलाए। सभी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स कीजिए। यदि आप अपने बच्चे को सर्व कर रहे हैं तो बच्चे की पसंद के अनुसार मसाले कम कर दें, अन्यथा आप बच्चों की उम्र के अनुसार बढ़ा सकते हैं। सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह मिला लें और मसाले को समायोजित कर लें। अब बराबर बराबर गोले बनाकर टिक्की की तरह चपटा कर लें। मिक्सचर से थोड़ा सा पोर्शन लेकर नींबू के आकार की बड़ी बड़ी लोइयां बना लीजिए। अब चिकने हाथों से बॉलर्स को धीरे धीरे दबाकर मोटी टिक्कियां बना लें। आलू मटर भरवा कबाब बेहद टेस्टी बनती हैं। इस स्टफ्ड कबाब को खाकर आप सिपमल टिक्की खाना भूल जाओगे। इसमें स्टफिंग का स्वाद इतना बेमिसाल लगता है कि कबाब को आप खाते ही रह जाओगे। तो क्यों न इस बार पार्टी में पालक और हरी मटर के गुणों से भरपूर स्वादिष्ट कबाब की एक प्लेट सर्व की जाए। ये हरा भरा कबाब न केवल खाने में स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें पालक और मटर के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं।
इन्हें आमतौर पर तवे पर तला जाता है। आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं या एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अब एक नॉन स्टिक पैन गर्म करें और कबाब को माध्यम से धीमी आंच पर एक समान सुनहरा गोल्डन भूरा डीप फ्राई करें। जब तेल मीडियम गर्म हो जाए तो इसमें कबाब डालें। अगर आप बड़े तवे या तवे का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी कबाबों को 2 से 3 बड़े चम्मच तेल में तल सकते हैं। तलने के लिए किसी भी तेल का प्रयोग करें। बेहतर फ्लेवर और स्वाद के लिए आप इन पैटीज को घी में तल भी सकते हैं। जब एक तरफ से सुनहरा हो जाए तो प्रत्येक कबाब को स्पैटुला से धीरे से पलट दें। जब दूसरी तरफ सुनहरा हो जाए तो फिर से धीरे से पलटें और दोनों तरफ से कबाब को सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। तब तक तलें जब तक इसकी बाहरी कवरिंग क्रिस्पी कुरकुरा ना हो जाए। इन्हें किचन पेपर टॉवल पर रखें। इस रेसिपी से 16 बड़े आलू मटर भरवा कबाब और 20 मध्यम आकार के बनते हैं। इस नुस्खे को आधा या 2 गुना या तिगुना भी किया जा सकता है। आलू मटर भरवा कबाब को गरम गरम पुदीने की चटनी या धनिए की चटनी या टमाटर केचप या मीठी इमली की चटनी या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ परोसें। यहाँ पर टिक्की का एक बैच फ्राई हो गया है। इसी तरह से बाकी की बची हुई टिक्की को फ्राई करेंगे तो दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। इसे स्टेनर में निकाल कर अतिरिक्त तेल निथार लीजिए। गरम गरम आलू मटर भरवा कबाब बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा आलू मटर स्टफ्ड कबाब तैयार है। तो दोस्तों, ये थी आलू मटर भरवा कबाब रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू और अलविदा।